वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। हम किसी आईपीओ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं बात करने वाला हूँ टाइमेक्स ग्रुप इंडिया के बारे में। अब जो टाइमेक्स है ना, ये वॉचेस बनाता है, ये सभी को पता है, बट ये अमेरिकन मैन्युफैक्चरर है एंड इंडिया में जो इसकी कंपनी है ना, ये टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड है। एंड जो टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड है ना, ये सिर्फ टाइमेक्स की घड़ी नहीं बेचते हैं। इनके अंदर काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स है एंड इनका ये सिर्फ वॉच वाला डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं। वाली वॉचेस को ये लोग सेल करते हैं, जिसमें अगर ब्रांड नेम्स के बारे में बात करूं ना, नॉटिका, गेस, जीसी, सैल्वाटोर, वर्साची, टेड बेकर, एडिडास, फिलिप लाइन, मिसोनी, फुरला, ये जो सारे ब्रांड्स हैं जो कि अभी आप देख सकते हैं, मैं भूल भी नहीं पा रहा हूं इनके नेम। ये सारे ब्रांड्स की जो वॉचेस हैं, ये टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड ही इंडियन मार्केट में सेल करता है। उसके साथ ही इन्होंने रिसेंटली ज्वेलरी मार्केट में भी एंटर करा है। ये गेस ज्वेलरी नाम के ब्रांड से अपने आप को इस वाली मार्केट में एंटर कर रहे हैं एंड वो भी ये चीज इसी क्वार्टर में स्टार्ट हुई है। तो ये भी देखना होगा भाई इस वाले सेगमेंट में इनकी जो ग्रोथ है वो कैसी आती है। बट इस वाली वीडियो में इसे हम इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया ना, वो काफी तगड़ा रिजल्ट आया है। इनकी जो सेल्स है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस में 40% अप है। जो पैट है इनका, ये 76% ईयर ऑन ईयर बेसिस में अप है। ईपीएस इनका 68% इंक्रीज हुआ है। ये फिफ्थ क्वार्टर है जिसमें इसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आई है। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे ना, ये फिफ्थ क्वार्टर मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि इनकी जो बेसिकली ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, ये अगर आप सितंबर 2024 में इनका जो रेवेन्यू देखते हैं एंड वहीं पे जो सितंबर 2023 के क्वार्टर में जो रेवेन्यू है, ये 2023 में 126 करोड़ पे था, 2024 में बढ़कर के 175 या फिर ऑलमोस्ट 174 करोड़ पे आ गया। एंड उस बेसिस में जब आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखते हैं तो ये चीज इंक्रीज होती ही जा रही है। दिसंबर 2024 में 120 करोड़ पे था, वहीं पे 2023 में 94 करोड़ पे था। एंड वैसे ही अगर आप सितंबर जो अभी रिजल्ट आया है इनका, सितंबर 2025 के क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं, ये 244 करोड़ पे है, जो कि प्रीवियस 2024 में 174 करोड़ पे था। ये ऑलमोस्ट 40% का जंप है। एंड अगर पैट में भी आप देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 70% का जंप है इनके पैट में, जो कि बहुत ही बड़ी चीज होती है एंड वो चीज यहाँ पे हो रही है। एंड भाई जो टाइमेक्स ग्रुप है ना, ये इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि रिसेंटली इसका आईपीओ आया है एंड रिसेंटली इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हुई है, तो ये आप ऐसा मान सकते हो कि ये पूरी कंपनी टर्न अराउंड हो चुकी है। एंड उसमें भी जो इस वाले क्वार्टर में रिजल्ट आया ना, उसमें जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका, वो इनके वर्साची वाले ब्रांड के से आया है। ये जो ब्रांड है, इसकी जो सेल्स है, ये ऑलमोस्ट 57% पे इंक्रीज हुई है। जो टाइमेक्स का खुद का ओन टाइमेक्स ब्रांड है, कोर ब्रांड है, इससे इनकी 52% की ग्रोथ हुई है। जो इनका गैस का ब्रांड है, इससे 45% का इनका ग्रोथ आया है। उसके साथ ही ये कंपनी गाइस अब ऑनलाइन भी आपको हर जगह फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जब आप देखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम टाइमेक्स की वॉचेस आपको देखने मिलती है या फिर गैस ब्रांड की देखने मिलती है। तो इधर भी इनका 53% का डबल डिजिट ग्रोथ आया, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इसमें भी इन्होंने का जो नॉर्मल ट्रेड चैनल है, उससे 30% की ग्रोथ आई है। तो अगेन ओवरऑल सारे नंबर्स को आप देखेंगे तो ये काफी अच्छा है। एंड ये अच्छा इस वजह से क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्वार्टर्स में इसकी जो ग्रोथ देखेंगे, ये उससे ज्यादा आई है एंड कंसिस्टेंसी के साथ अपनी इस ग्रोथ को मेंटेन कर पा रहा है ब्रांड। अभी ब्रांड बेसिकली करता क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ी और देर में और ज्यादा आपको बताऊंगा। बट अगर आप इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू था, ये 244 करोड़ पे था। पिछले क्वार्टर में 174 करोड़ पे था, जो कि ऑलमोस्ट 40% का जंप है। अगर आप इसका एबिटा देखेंगे बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो ये 42 करोड़ पे था एंड ये भी इंक्रीज होकर के ऑलमोस्ट 70% इंक्रीज हुआ है। पिछले साल ये 25 करोड़ रुपए पे था। एंड अगर हाफ ईयरली बेसिस में भी आप देखेंगे तो 64 करोड़ पे इनका जो एबिटा है ये आया है, जो कि पिछले साल 29 करोड़ पे था, ऑलमोस्ट 30 करोड़ आप मान सकते हैं। उसी हिसाब से प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। एंड इनकी जो मेन एक्सपेंसेस हैं, जिसमें इनका मेजर जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होता है या फिर प्रमोशन एक्सपेंस होता है, ये इनके रेवेन्यू को ऑलमोस्ट 9% रहता है, जो कि ऑलमोस्ट 16 करोड़ रुपए पे आया है। तो ये चीज भी इंक्रीज हुई है क्योंकि लास्ट क्वार्टर में सेम चीज 10 करोड़ थी। एंड अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी रॉयल्टी पे करती है। इसने 10 करोड़ की रॉयल्टी पे करी है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 70 लाख रुपीस पे थी। अब जो रॉयल्टी है वो बेसिकली गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, इसका खुद के ब्रांड्स नहीं है। ये जो वर्साची है, गेस है, ये गाइस इंडिया में ये इसी मॉडल में काम करते हैं एंड उस बेसिस में इनको रॉयल्टी पे करनी होती है इन ब्रांड्स को। तो इससे आप देखोगे कि जो इनका एबिटा था क्वार्टर 2 24-25 में, ये 14.5% पे था, जो कि अब 17.6% पे पहुंच चुका है। तो अगर आप देखेंगे एबिटा जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो जिससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी के पास ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल पा रहा है। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो इनके प्रीमियम ब्रांड्स है ना, उससे इस कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसका जो नॉर्मल ब्रांड है, जो खुद का ही टाइमेक्स ब्रांड है, उससे कम रेवेन्यू है। तो उस बेसिस में भी हमें समझ आ पा रहा है कि ये कंपनी प्रीमियमाइजेशन में आ रही है एंड इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज इस वजह से मिल पा रहा है। एंड अगर आप इस चार्ट को भी देखेंगे तो इससे भी आपको समझ आएगा कि किस हिसाब से इनका एबिटा ग्रो करा है। एंड अब अगर बात करें इसकी कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी गाइस ऑलमोस्ट 6 जगह में पूरे दुनिया में मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें इंडिया में भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड हिमाचल प्रदेश में इसकी फैक्ट्री है। एंड इस फैक्ट्री की भी एक खासियत है कि जो ये पूरी फैक्ट्री है ना, ये कंप्लीटली डेप्रिशिएटेड है। मतलब बुक्स में डेप्रिसिएशन शो कर करके टैक्स कम दे सकते हैं, एक्सपेंस दिखा सकते हो उसे। तो वो
चीज फुली डेप्रिशिएटेड है, जिस वजह से इसकी अगर आप बुक वैल्यू को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इसने अपने एसेट्स को काफी ज्यादा इस तरीके से हैंडल कर रखा है, जिस वजह से हमें हर बार बुक वैल्यू को भी नहीं देखनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बाकी जब ये कंपनी इंडिया में आई थी तो 1990 से 2000 ईयर में इस कंपनी ने टाइटन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करा था। 1994 में ये कंपनी पब्लिकली लिस्टेड हो गई थी बीएसई में, एंड तब से इस कंपनी की जर्नी चालू है। उसके साथ ही अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखते हैं तो मल्टी ब्रांड आउटलेट से इसके 5025 स्टोर्स है जहां पे ये सेल करता है। लार्ज फॉर्मेट स्टोर से 376 स्टोर्स है। डिफेंस कैंटीन से जो अलग अलग डिफेंस फोर्सेज है ना, उनके लिए गवर्नमेंट की सब्सिडाइज कैंटीन होती हैं, वहां पे इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 595 ऐसी कैंटीन है जहां पे ये अपने वॉचेस को सेल करते हैं। रिटेल स्टोर से ये 42 स्टोर्स है, एंड लग्जरी आउटलेट्स इनके 151 आउटलेट्स हैं। उसके साथ ही यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता रखा है। टाटा क्लिक लग्जरी, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका फैशन, आजियो, यहाँ पे भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। एंड इनके बाकी जो एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस है ना, उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। उसके साथ ही गाइस जो ये कंपनी है ना, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है हिमाचल प्रदेश बड्डी में, यहाँ पे इस कंपनी ने FY27 का टारगेट कर रखा है कि 90% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में अपने वॉचेस को प्रोड्यूस करेंगे। करेंटली ये जो फैक्ट्री है 60% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में चल रही है, तो जिस वजह से हमें पता लगता है कि इस कंपनी को ग्रोथ दिख रही है, आगे चल करके इसकी डिमांड अच्छी है, जिस वजह से ये अपनी कैपेसिटी को 90% पे ले जाने के बारे में सोच रही है। तो ये भाई अच्छी बात है। अगर कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करिए, अपने केपेक्स या फिर अपने फैक्ट्री के बारे में सोच रही है, तो इससे हमें समझ आता है कि कंपनी आगे चल करके ज्यादा सेल्स का टारगेट कर सकती है या टारगेट कर रही है। करेंटली इसका 50% ऑनलाइन चैनल से बिजनेस आ रहा है एंड 50% ही ऑफलाइन से आ रहा है, जिस वजह से ये एक आप ऐसा लगा सकते हैं कि टर्न अराउंड हुई है, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है काफी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। एंड वहीं पे अगर आप इसके इस वाले स्लाइड को देखेंगे तो इस कंपनी ने अलग अलग सीरीज या फिर जैसे ये होते हैं ना, तो इन सारे ब्रांड्स के साथ भी ये कंपनी टाई अप कर रही है, इनके साथ अपने आप को मार्केट कर रही है, एंड इनका जो मार्केटिंग स्पेंड है ये ऑलमोस्ट 9% है इनके रेवेन्यू का। बाकी अगर आप इसके रेवेन्यू या फिर ग्रोथ गाइडेंस को देखते हैं तो इस कंपनी ने 30 से 40% की ग्रोथ गाइडेंस दे रखी है, मतलब इस स्पीड से ही ग्रो करते रहने के बारे में सोच रहे हैं। तो जब कंट्री की ग्रोथ 7-8% पे हो रही है, उस बेसिस में जब एक कंपनी 30-40% से अपने आप को ग्रो करते हुए देखना चाह रही है, एंड हम पिछले 4-5 क्वार्टर से इसे देख रहे हैं कि ये इस स्पीड में ग्रो कर भी पा रही है। उसके साथ ही जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, ये चीज को भी कंपनी टारगेट कर रही है। तो यस, जो इसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस है ये इसके बारे में काफी कुछ बता रही है। एंड जैसे जैसे ऑनलाइन सेल्स या फिर ये जो ऑनलाइन ट्रेड चैनल्स है, यहाँ पे डिमांड बढ़ती जाएगी ना, तो ऐसी कंपनीज की ग्रोथ होती ही रहेगी, एंड वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये आगे चल के जैसे परफॉर्म करते हैं वो तो हमें इसे ट्रैक करते हुए देखने को पता चलेगा, बट यस टाइमेक्स काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, इसके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। बाकी यस करेंटली तो ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको एज एडवाइस नहीं लेना है, मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको इसके शेयर्स को जाके बाय करना है, बट यस टाइमेक्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, इस वजह से हम इसे ट्रैक कर सकते हैं। बाकी इसको खरीद करके आपका कोई भी लॉस होगा उसमें बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये कोई भी एडवाइस वाली वीडियो नहीं है, फुल डिस्क्लोजर है। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद नहीं हो, पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल में लेके आता रहूंगा। मिलता हूं बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस।